तो आप लोग भी लाठियाँ क्यों नहीं चली फिर? यही तो है ना, यही तो सिस्टम है। जिस तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, उनका कोई व्यक्ति अगर कोई बात नहीं कर रहा है, मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान पर इतने स्ट्रांग एलिगेशंस लग रहे हैं, उस पर कोई आके जवाब नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि जो छात्र धरने पर बैठे हैं पिछले कई दिनों से जंतर मंतर में और सोनम वांगचुक जो धरने पर, उनसे बातचीत केंद्र सरकार को कर लेनी चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार क्यों बात करेगी? केंद्र सरकार नहीं बात करेगी। केंद्र सरकार जाति का मुद्दा आता तो बात करती, धर्म का मुद्दा आता तो बात करती, स्टेट को स्टेट से बांटना होता तो केंद्र सरकार बात करती। एक बात, जहाँ तक आप लोग पहुँच गए थे दरवाजे तक, क्या छात्र आंदोलन करते हुए उस दरवाजे तक पहुँच सकते थे कभी? नहीं पहुंच सकते। दिल्ली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया पीएम मोदी के आवास के सामने से। उसके बाद झारखंड के अंदर जितने कांग्रेस के विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने ही सरकार में आप लोगों को राजभवन घेरना पड़ रहा है, आपकी ही पुलिस आपको थाना उठा कर ले आ जाए। देखिए, अपनी सरकार में राजभवन घेरने का मतलब क्या है? राजभवन जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता है, जो राजभवन के शासन को चलाता है, गद्दी को चलाता है। तो हम तो वो फोरम पर यूज़ करेंगे ही ना, जहाँ पर गलत हो रहा है। देश में जिस तरीके से छात्रों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, एक नेता प्रतिपक्ष जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार का ना हो, 5-5, 6-6 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उसको जिस तरीके से उसके अधिकार का हनन करके जिस तरीके से उसको पुलिस बेदर्दी से मार कर ब्लीडिंग हो रही है उनको और अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, जिस तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, उनका कोई व्यक्ति अगर कोई बात नहीं कर रहा है, मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान पर इतने स्ट्रांग एलिगेशंस लग रहे हैं, उस पर कोई आके जवाब नहीं दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि झारखंड की जो कांग्रेस पार्टी या फिर जो हेमंत सोरेन के साथ जो समर्थित दी हुई सरकार है, उसको तो राजभवन घेरना बनता है, क्योंकि जो केंद्र में हो रहा है कल को हमारे राज्य में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से दूसरे राज्य को इन्होंने जाति धर्म में लड़ाकर राज्य को हड़पने का काम किया है, हम चुप तो बैठने वालों में से नहीं हो सकते। एलिगेशन तो इस कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार पर भी बहुत सारे हैं, जैसे जेपीएससी वाले मामले। जेपीएससी ने अपनी सरकार ने अपने एजेंसी, क्यों नहीं सीबीआई आ गई, क्यों नहीं ईडी आ गई जेपीएससी में? हेमंत सोरेन जी ने वेट नहीं किया, सीआईडी से रेड करवाया और अपनी सरकार में अपनी एजेंसियों के खिलाफ में हेमंत सोरेन जी रेड करवा रहे हैं। अगर एलिगेशन था तो सीबीआई और ईडी भेज देते, वो तो उनके हाथ में, क्यों नहीं भेजा उन्होंने? लेकिन हेमंत सोरेन जी चुप नहीं बैठे। अगर एलिगेशन लगा तो हेमंत सोरेन जी ने सीआईडी से रेड करवाई और आज भी रेड चल रही थी। कल जिस तरीके से दिल्ली में पूरे देश से छात्र जमा हुए हैं, तमाम राज्यसभा मतलब सदन तक पहुंच ही गए थे, क्या उसको देखकर आप लोग को लगता है कि झारखंड में भी इस तरीके के माहौल की ज़रूरत है कि केंद्र की सरकार जो जिस पर इतने गंभीर आरोप नीट वाले मामले पर एक आंदोलन आप लोग यहाँ तय कर रहे हैं जिस लेवल पे दिल्ली में हो रहा है? देखिए, अभी तो हमारे नेता अरेस्ट हैं और बाद में पता चलेगा कि वो क्या उनके साथ किया जाएगा या फिर क्या निर्णय उन लोग ले रहे हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल तो यहाँ पर कोतवाली में अरेस्ट हैं और निश्चित तौर पर जो भी हमारे नेता का आह्वान आएगा हम लोग उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। दिल्ली भी जाने का प्लान कर रहे हैं? जो हमारे नेता कहेंगे वो हम लोग करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ हैं जब तक रहना है? अभी तो अरेस्ट किए हुए हैं, देखिए क्या होता है। नहीं तो हम यहाँ भी छोड़ेंगे, हम फिर जाएंगे गवर्नर हाउस, फिर राजभवन से फिर जाएंगे राजभवन, क्या करेंगे? आप लोग पे लाठी चलेगा आपकी सरकार में जिससे छात्रों पर चल जाता है, ऐसा लगता है कि? देखिए, गवर्नर सर्वश्रेष्ठ होता है किसी भी राज्य का। झारखंड पुलिस जहाँ तक आप लोग पहुँच गए थे, झारखंड पुलिस को गवर्नर की भी बातों को मानना है, झारखंड पुलिस एक को बात, सीएम जहाँ की भी तक बातों आप को। लोग पहुँच गए थे दरवाजे तक, क्या छात्र आंदोलन करते हुए उस दरवाजे तक पहुँच सकते थे कभी जीवन? नहीं पहुंच सकते। तो आप लोग भी लाठियाँ क्यों नहीं चली फिर? यही तो है ना, यही तो सिस्टम है, जो सिस्टम बताया जा रहा है। देखिए, लाठी चलाना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन छात्र वहाँ तक चल जाता तो झारखंड की पुलिस ही तो लाठी चलाती। आप लोग काहे नहीं चला? लाठी चला, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लाठी चलाती। हमारे ऊपर इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम विधायक हैं, सांसद हैं। इसी चीज़ को तो बदलना है कि अगर कोई धरना हो रहा है, आप निर्भया हत्याकांड को याद करिए, आप अन्ना हजारे मूवमेंट को याद करिए, क्या वहाँ पर लाठी चलती थी? हैं? क्या कांग्रेस की सरकार ने उन लोग पर लाठी चलाया था? क्या अन्ना हजारे जी को उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था? नहीं किया गया था। तो जो चीज़ पहले था वही चीज़ आज भी होना चाहिए।
आपको लगता है कि जो छात्र धरने पर बैठे हैं पिछले कई दिनों से जंतर मंतर में और सोनम वांगचुक जो धरने पर, उनसे बातचीत केंद्र सरकार को कर लेनी चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार क्यों बात करेगी? केंद्र सरकार नहीं बात करेगी। केंद्र सरकार जाति का मुद्दा आता तो बात करती, धर्म का मुद्दा आता तो बात करती, स्टेट को स्टेट से बांटना होता तो केंद्र सरकार बात करती। केंद्र सरकार डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकती। केंद्र सरकार किसी एलिगेशन का जवाब नहीं दे सकती। केंद्र सरकार यूथ अफेयर्स को प्रमोट नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार अदानी और अंबानी के सवालों का जवाब नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार से पूछिए कि रिजर्वेशन किसका घटाना है, वो बता देंगे। केंद्र सरकार से पूछिए कि किस जाति और धर्म को किस जाति और धर्म से लड़ाना है, बता देंगे। केंद्र सरकार से पूछिए कि मंदिर कहाँ बनाना है, बता देंगे। केंद्र सरकार से पूछिए कि मस्जिद कहाँ तोड़ना है, बता देंगे। यही कर रहे हैं वो।